सो गुड इवनिंग एवरीवन। सर ने काफी कुछ बोल दिया है, पर बिना सर की सपोर्ट के ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था। प्रोग्राम करा गया तो ठीक है, कर सकते हैं। नहीं, पर मेरठ जैसी जगह पे टावी होना इंडिपेंडेंटली कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। पेशेंट तो सबके पास है, सेटअप सबके पास है, पर कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। तो उन्होंने मिलकर किया सर ने और मैंने, तो सर ठीक है। हम लोग आप लोगों ने इतने पेशेंट करे होंगे, एंजियोप्लास्टी कर दी है, हार्ट अटैक आ गया है, एंजियोप्लास्टी कर दो। पर बहुत सारे लोग ये भी जानते होंगे कि एमआई क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, उसमें क्या होना होता है और फिर एंजियोप्लास्टी करनी है। पर हार्ट अटैक का आने का कारण क्या है और क्या सभी को एंजियोप्लास्टी करनी होती है? क्या आप लोग तभी आते हैं जब एंजियोप्लास्टी करनी है, उससे पहले की बात और उसके बाद की बात नहीं पता है आपको। हमारा एक ये छोटा सा ये है कि अगर आपको पहले का भी पता हो और बाद का भी पता हो तो ओवरऑल पेशेंट के लिए बेटर हो। So myocardial infarction types. So myocardial infarction we divide into acute coronary syndrome. So ECG में देखते हैं ST elevation है तो ST elevation MI, अगर ST elevation नहीं है तो नॉन ST elevation। उसके बाद हम लोग जनरली ट्रोपोनिन कराते हैं। अगर पेशेंट का ट्रोपोनिन या कार्डियक मार्कर ट्रोपोनिन T या ट्रोपोनिन I तो वो नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। अगर मार्कर्स रेज नहीं है तो पेशेंट को कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे पेशेंट होंगे जहां सब ईसीजी ठीक है, इको भी ठीक है, मार्कर करा लिए, मार्कर भी ठीक है, तो क्या उसको घर भेज दें? नहीं। तो इसीलिए एक अनस्टेबल एंजाइना नाम की चीज है। बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे आपने, सबके डायग्नोसिस लिखा होगा अनस्टेबल एंजाइना। उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब ये है कि मार्कर्स रेज नहीं है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन नहीं हुआ है, मायोकार्डियम में कोई डैमेज नहीं हुआ है अभी, पर रिवाइव कर सकते हैं। हमारा मोटो ही यही है, टाइम इज मसल। So the early perfusion मतलब within 15 to 20 minutes after onset of ischemia can prevent necrosis। जो हम बात कर रहे हैं कि वो जो हिस्सा है दिल का वो डेड हो जाएगा, उसको बचाया जा सकता है। पैथोफिजियोलॉजी सिंपल सी बात है, पेशेंट की कोरोनरीज में लिपिड जो फैट है जो वो इकट्ठा होना शुरू हो गया, वो समय के साथ बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आनी शुरू होती है। और एक दिन वो जो क्लासिफिकेशन हमारे इतने यूज के लिए नहीं, अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है इतना पता होना चाहिए। सो पेशेंट्स हैविंग दिस जो फैट है वो एक्यूमुलेशन शुरू हुआ है, इसको यहाँ पे फिर लिपिड रिच प्लाक हो गया, यहाँ पे कोर में पूरा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया है, और उसके बाद एक दिन ये जो लेयर है, इसकी जो कैप है जिसने इंटीमा से ल्यूमेन से इंटीमा को सेपरेट किया हुआ है, एक दिन ये रप्चर होके यहाँ पे पूरा एक थ्रोम्बस बन जाता है। सो एंडोथेलियल डैमेज, फैटी स्ट्रीक, देन अथीरोमा, देन फाइब्रोथीरोमा, एंड देन द फाइब्रोथीरोमा